रामलला के गर्भगृह में हुआ सिंहासन पूजन। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने किया सिंहासन पूजन। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद रहे। भगवान रामलला का सिंहासन है स्वर्ण जड़ित सिंहासन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या में कई लोग भगवान का वेश धारण किए पहुंच रहे हैं। ऐसे ही उज्जैन से एक शख्स अयोध्या पहुंचा हुआ है जो कृष्ण का वेश धारण किए हुए है। हरे 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 राम। आप पूरी तरह से चांदी पहने हुए हैं और भगवान कृष्ण की तरह पूरी तरह से पोशाक आप धारण किए हुए हैं। क्या नाम है आपका और ऐसा आपने क्यों किया है? अद्भुत स्वामी श्री के हमारा नाम है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश रहते हैं। मैं क्या है बचपन से भक्ति करता था, साधु बनना चाह रहा था। तो जब मैं भक्ति करता था, साधु बनना चाह रहा था, तो किसी साधु ने मुझे साधु नहीं बनाया। तो फिर भगवान महाकालेश्वर ने मेरे को ऐसा रूप दिखाया कि मैं ऐसा रूप रख के भगवान की भक्ति करूं और प्रचार करूं। तो जब से मैं 16 साल से हमेशा दिन रात ऐसे ही रहता हूं। और वहीं अयोध्या का एक और रंग आपको दिखाते हैं जिसमें छोटे उम्र के कई साध्वी अयोध्या पहुंची हुई हैं। वाहो न लगही राम शरनाई, तती वाहो न लगही पार ब्रह्म शरनाई। जो गिरद हमारे राम का, राम संपूर्ण विश्व की आत्मा है हमारे प्रभु श्री राम। जैसे एक शरीर आत्मा के बिना शव के मानिंद हो जाता है, वैसे ये अयोध्या श्री राम के बिना, ये पूरा विश्व भगवान श्री राम के बिना एक शव के भांति है। उस अंतर मन में राम को जगाना होगा और वह मात्र एक पूर्ण सदगुरु के सानिध्य से होता है। जिस सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके भगवान श्री राम ने भी स्वयं वशिष्ठ जी को गुरु रूप में धारण किया, और ऐसे गुरु को हम सभी को धारण करना है जो भगवान श्री राम का आदेश है, उपदेश है। सारे ग्रंथ शास्त्र जो कहते हैं कि पूर्ण सतगुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन विशाल सिंह ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में करीब 7,000 मेहमान आएंगे। दर्शन आदि की व्यवस्था जो अंदर की है वो सब ट्रस्ट के द्वारा देखी जा रही है। बाहर में जो बाहर से पब्लिक आएगी उनके मूवमेंट का पूरा प्लान अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा राइट्स के माध्यम से तैयार कराया गया है। पिलग्रिम मूवमेंट मैनेजमेंट प्लान और मूवमेंट प्लान, और उसी के साथ में पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उन सारे मूवमेंट पैटर्न्स को हमने मैप करके पब्लिक का मूवमेंट उन जगहों पर हो, कहाँ डाइवर्जन करना है, कौन सा क्लोजर रहे, एनक्लोजर बंद होगा। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जितने भी इनवाइटीज हैं उन सबसे संपर्क किया जा रहा है और हम लोग उनके प्लान्स को प्राप्त कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको पूरे हमारी जानकारी में हर चीज रहे। कोई व्यक्ति कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, लास्ट में कोई चेंजेस होते तो हमारी जानकारी में आ जाए। ट्रस्ट के साथ लगातार समन्वय बना के ये उनके साथ बैठ के जो भी प्लान्स हैं, वहाँ पे सीटिंग प्लान्स हैं और किस प्रकार से हमारे संत समाज का मूवमेंट होगा, जो एंट्रेंसेस हैं वो किसको कहां से एंट्रेंसेस दिए जाने हैं, उन सब पर मंथन चल रहा है। काफी हद तक हम लोगों ने प्लान को फाइनलाइज करा लिया है। अयोध्या सजकर तैयार है। राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 ने राम भक्तों से भी बातचीत की। जगहों से यहाँ पर आए हैं, इन सबका न्यूज़ 18 पर हम स्वागत करते हैं। सर, प्रभु श्री राम की नगरी है और जब यहाँ पर आते हैं तो अलग ऊर्जा होती है, अलग जोश होता है। अब बस कुछ ही घंटे बाकी और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, क्या कहेंगे आप? हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग कलयुग में है ही नहीं। त्रेता युग में जब श्री प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था, जब राम जी का हमारा आगमन हुआ था, उस समय जो शास्त्रों में वर्णन है, जो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जो पूरे ब्रह्मांड में हर्षोल्लास था, वैसे आज लग रहा है। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है इस जन्म का पुण्य नहीं, कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जो हम अयोध्या में आज खड़े हैं। और आज हमारे परमात्मा अपने दिव्य दरबार में विराजमान होने जा रहे हैं। बस हम अयोध्यावासी अति आनंदित हैं। क्या सुनाएंगे आप तमाम दर्शकों के लिए? बस एक ही चीज कहेंगे कि हर पल तुम्हारी याद
आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, बाणी तेरी गुण ये गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? मैं तो यहीं का अयोध्यावासी। क्या लग रहा है, अयोध्यावासी हैं, जो अयोध्या बदली हुई दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से अब राम नगरी पूरी जगमग है, करोड़ों लोग उस पल के गवाह बनने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही हर्ष की बात है हम लोगों को, और मैं माननीय योगी और मुख्यमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि युवा पीढ़ी कभी सोचा नहीं थे हम लोग कि यहाँ पे राम जन्मभूमि का निर्माण इस युग में कलयुग में हो जाएगा, लेकिन हम बहुत खुश हैं, बहुत हर्ष हम लोगों को। जब आधारशिला रखी गई थी तब महिलाएं पूरी तरह से जोश में थी, घर घरों पर भगवान राम की पूजा शुरू हो गई थी, और अब वो क्षण है कि प्राण प्रतिष्ठा, भगवान अपने स्थान पर अपने मंदिर पर आ रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये देख के अयोध्या में इसी बार मन करता कितनी बार यहाँ पर आऊँ। मतलब मैं एक हफ्ते में कम से कम 3-4 बार विजिट कर चुकी हूँ अयोध्या। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ पर आके बहुत ही सुकून मिलता है, और देख के ये भीड़ बहुत प्रसन्नता हो रही है, और अयोध्या को इतना अच्छा योगी बाबा कर दिए है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है आपको, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, अयोध्या में व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इसी मामले में सबसे अच्छा लग रहा है। कम से कम अयोध्या एक मतलब एक हम लोग का यहाँ पर था कि हम लोग का राम जन्मभूमि ये सब है, लेकिन इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन योगी बाबा मतलब वाकई में इसको बिल्कुल बदल दिए है। 2-4 दिन बाद भी आते हैं तो भी इतना कुछ और अलग हो गया है। मतलब अब लगने लगा है वाकई में कोई धाम है ये। जो हम तमाम इतिहास के पन्नों को टटेल करके पढ़ा करते थे, आज वो सारी चीजें अयोध्या में साक्षात देख रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो 500 सालों का वनवास है भगवान रामचंद्र जी का, वो कटने जा रहा है। इस समय पर भव्य दरबार में भगवान राम जी का जो है वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा आयोजन हो रहा है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये पल हमारे लिए, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में हम ये चीज, हम जो यूथ है उन्होंने सोचा नहीं था कि इस समय पे हम ये चीज बनते हुए देखेंगे। हमारे पूर्वज चले गए जो यहाँ पर ये सोचते थे कि यहाँ पर कभी ना कभी राम मंदिर का निर्माण होगा, इस समय पे हम राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव का पल है। बिल्कुल जी, पहले तो मैं सभी दर्शकों को कहूँगा जय श्री राम। और जैसे कि अयोध्या की कायाकल्प ही हो गया है, पहले यहाँ पर इतना हर एक जो यहाँ पर वासी है उसको सारे को रोजगार भी बहुत मिल रहा है, और सारे ही विश्व से यहाँ पर पूरी राम भगत में होगा, और सारे विश्व से यहाँ पे राम भगत पहुँचेंगे। मैं अयोध्या आया हूँ, अयोध्या में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी अयोध्या आया था, पुनः अयोध्या आया हूँ। पहले की अयोध्या में अब की अयोध्या जैसे दुल्हन की तरह सजी लग रही है, बहुत अच्छा अनुभूत हो रहा है। बस केवल गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए, गौ हत्या बंद हो जाए तो आनंद ही आनंद आ जाए। मैं शुरुआत करूंगा एक राम की प्रार्थना के। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरन। मतलब ये कि राम के नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है। तो हम देख सकते हैं 500 साल में निरंतर इतने लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन कभी भी हमने ये आतंक का प्रयोग नहीं किया है। तो सिर्फ भगवान नाम की भक्ति से और भगवान नाम की नाम में भक्ति से ये सब साकार हुआ है। तो हम देख सकते हैं आज अयोध्या नगरी जो सजी है, सचमुच ऐसा लग रहा है कि जब भगवान राम के समय में जो अयोध्या था वैसे बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पूरा यहाँ सूर्य का ये पथ, ये राजदीप, तो ये जो है मतलब हम भौतिक दुनिया में देखते हैं मटेरियल प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं यहाँ के अपने जो धार्मिक राजकीय जो नेतागण है, योगी जी, मोदी जी, और साथ साथ लोगों में भक्ति का जो विश्वास है वो भी बढ़ रहा है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। रामलला की बलैया लेंगे किन्नर अखाड़े की आशा माता। महामंडलेश्वर देश भर से अयोध्या पहुंचे किन्नर अखाड़ा के महंत संत रामलला को नए गृह प्रवेश की भी देंगी बधाई। 19 जनवरी को अयोध्या में किन्नर अखाड़ा करेगा कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन, भजन कार्यक्रम होंगे। रामलला की बलैया लेंगे और बधाइयां देंगे किन्नर। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से अयोध्या पहुंचे किन्नर महाराज। 2 से 2,500 लोग पहुंचे। किन्नर महामंडलेश्वर का दावा, रामलला को जन्म के वक्त किन्नरों के पूर्वजों ने सुनाई थी लोरी और बलैया ली थी। वैसे तो पूरा भारतवर्ष ही अयोध्या है, लेकिन अयोध्या नगरी में मैं आज पहली बार आई हूँ।
और मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि भगवान जी के ये जो जिनके नाम से ये एयरपोर्ट बना है, और सबसे पहली बार आना हुआ तो यहीं आना हुआ है, और वो भी पुष्पक विमान लेकर आया है, क्योंकि शब्द नहीं है अयोध्या में आने के लिए और कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन ये तो उस प्रभु की लीला है कि आज हम यहाँ आए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने अपना पुरुषार्थ दिखाया है सनातन धर्म के लिए। संभल में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला। देहरादून में भी कैसे राम भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, वो आपको फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं। देहरादून में राम भक्ति में डूबे लोग। संभल में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। भूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मुझे आज प्राप्त हुआ है। इससे पहले मुझे चिट्ठी आई थी, आज विधिवत निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कई जन्मों के पुण्य का फल है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन समारोह का, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनेंगे, साक्षी बनेंगे। ये 22 जनवरी किसी एक वर्ग, किसी एक राज्य, किसी एक धर्म का उत्सव नहीं है। ये सत्य सनातन का उत्सव है और ये पूरे भारत का उत्सव है। सभी को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया है उनको। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी इनविटेशन मिला है और वो इस पर खुश भी नजर आ रही हैं। तो अयोध्या से आई कुछ और नई तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, नई नई एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अयोध्या नगरी से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में जो झलकियां हैं, वो जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिवली देखिए न्यूज़ 18 पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जिस तरह से सजाई संवारी जा रही है, उसे देखकर आपके मुंह से भी यकीनन यही बोल निकल पड़ेंगे कि नगरी हो अयोध्या जैसी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी की मनोहारी सुंदरता दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन कीजिए रामलला के उस नव भव्य दिव्य दरबार की, जहां 22 जनवरी को स्वयं प्रभु श्री राम विराजेंगे। ये ताजा तस्वीरें 15 जनवरी की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का कितना काम पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर में प्रवेश द्वार के शिखर से लेकर फर्श तक मनमोहक नक्काशी का ऐसा नमूना शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा।
पत्थर के कारीगरों पर ये राम भक्त हनुमान की ही कृपा है कि मंदिर में छत से लेकर फर्श तक ऐसी नक्काशी निखर कर सामने आई है कि आप मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंत्रमुग्ध होकर एक एक नक्काशी को निहारते ही रह जाएंगे। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। वहीं मकर संक्रांति के दिन एक शुभ सूचना ये आई कि मंदिर के गर्भगृह में बने सभी कपाट यानी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो गया है। गर्भगृह के सभी दरवाजे स्वर्ण जड़ित हैं, जो अपनी स्वर्ण आभा से मंदिर में आने वाले राम भक्तों का मन जीत लेंगे। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, प्रभु दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो। मंदिर से निकलकर चलिए अब आपको अयोध्या नगरी की मनमोहक छटा दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं उस टेंट सिटी में जिसे 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। टेंट सिटी पूरी तरह से राममय है। टेंट सिटी के स्वागत पर भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप का कटआउट लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है निषाद राज अतिथि गृह। टेंट सिटी पर प्रवेश करते ही दो बड़े बड़े डाइनिंग हॉल दिखाई देते हैं। एक हॉल का नाम सीता रसोई रखा गया है तो दूसरे हॉल का नाम शबरी रसोई रखा गया है। इसके अलावा एक और हॉल बनाया गया है जिसका नाम जय श्री राम रखा गया है। इसके अलावा टेंट सिटी में एक चौराहे पर राम की चरण पादुका बनाई गई है तो दूसरे चौराहे पर प्रभु श्री राम की सूर्यवंशी आभा वाली मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई है। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। टेंट सिटी में अलग अलग कैटेगरी के मेहमानों के लिए अलग अलग टेंट हाउस तैयार किए गए हैं ताकि किसी मेहमान की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही ना हो। भगवान राम का 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए बनाई गई, जिसमें सारे आर्टिस्ट और कुछ वीआईपी रुकेंगे। उनके लिए हमने 4 कैटेगरी के रूम बनाए हैं। इसमें 3 हमारे एक कैटेगरी का रूम जो सबसे ज़्यादा वीआईपी है, हाई क्लास के लोगों के लिए है। दूसरी कैटेगरी का डीलक्स रूम है जिसमें उससे नीचे वाले रूम रुकेंगे। तीसरी कैटेगरी का रूम जो 4 बेडेड है, 4 बेड है उसमें इनके कलाकार लोग जो बाहर से आएंगे वो लोग रुकेंगे। और एक 8 बेड का है, उसमें जो उससे थोड़ा सा जूनियर कलाकार होंगे उनके लिए हमने इंतजाम किया है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे हमने 2 डाइनिंग हॉल बनाए हैं। एक में वीआईपी डाइनिंग हॉल होगा और दूसरा एक सामान्य गेस्टों के लिए होगा, जिसमें हम डेली लगभग 500 के आसपास लोगों को खाना खिलाएंगे। सीता रसोई और सबरी रसोई का भी यहाँ नाम दिया गया है, क्या कुछ है इनकी? ये हमने 2 डाइनिंग हॉल जो बनाए हैं, ये भगवान राम के रामायण से जो भी प्रेरित वर्ड्स के हिसाब से हमने इस दोनों को चुना हुआ है। पूरी टेंट सिटी में रेड और ग्रीन कारपेट बिछा दी गई है और दीवारों पर रामायण से जुड़ी कथाओं का चित्रण किया गया है। इस टेंट सिटी में प्रवेश करने के बाद मन पूरी तरह से राममय हो जाता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।